एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो भूत ली के पीछे आ जाता है और उसकी एक लाइफ लैम्प को बुझा डालता है। तभी तुरंत वहाँ पर लील आ जाती है और वो उस भूत पे हमला कर डालती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी मूव करने की। ली नीचे गिरने वाला होता है लेकिन लील आकर उसे बचा लेती है। ली काफ़ी डरा हुआ होता है और लील से कहता है कि उसने मेरी एक लाइफ लैम्प को बुझा दिया है। लील कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बाद वो अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगती है। वो अपनी पॉकेट में से दूध की बोतल निकालती है और उससे कहती है इसीलिए मैंने पहले ही से थोड़ा घोस्ट मिल्क तैयार करके रखा था ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। वो कहता है लील तुम, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में उस बोतल को ठूस देती है और कहती है कि इसे जल्दी जल्दी पियो, हमें सोचना होगा कि हम उससे कैसे लड़े। ली कहता है अरे आराम से थोड़ा। दूध पी लेने के बाद ली कहता है कि मुझे अब लाइट चाहिए। लील उससे कहती है कि वो सभी लाइट उसके कंट्रोल में है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। लील का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इससे पहले कि वो रिकवर करे हमें फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना होगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वाली आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और लील कहती है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, वो हमारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया है। वो भूत कहता है तुम में से हर एक मरेगा। तभी ली वहाँ पे एक लाइटर जलाता है और उसे सामने फेंक डालता है। वहाँ पे आग लग जाती है और हम देखते हैं कि वो भूत उन्हें दिखने लगता है। ली कहता है अगर यहाँ पर कोई मरेगा तो वो तुम हो। वो भूत कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी मत लो। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी कहाँ है यार कि इसका लेगा। ली उससे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और फिर वो लील से कहता है कि जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके इस आग को बुझा दो वरना हम सभी मारे जाएंगे। वो भूत कहता है तो तुम एक अच्छे पर्सन हो, चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। इस बंदे की जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है शी, तो शी की अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक कार शो में लड़ाई हो जाती है और इस झगड़े को बंद करवाने के लिए ये बंदा उन दोनों को छुट्टियों पे ले जाता है। और फिर उसके आगे वो बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी दोस्त शू से बहुत ज़्यादा जेलस थी क्योंकि उसके दोस्त को एक महंगे कार शो में बुलाया गया था और उस रात उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। किसी वजह से उनकी लड़ाई और भी ज़्यादा भयानक मोड़ ले लेती है और वो उन दोनों को रोक नहीं पा रहा होता। जब उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है तभी उसकी वो जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेकंड फ्लोर से धक्का दे देती है जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाती है और तुरंत ही उसकी मौत भी हो जाती है। अब वो दोनों काफ़ी शॉक में आ चुके होते हैं। तो ये जो बंदा है ये कहता है कि मैं इसे पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं रुको, हम इसे छुपाएंगे, हम इसे किसी को नहीं बताएंगे। वो उसे किसी तरह मना लेती है और ये उसके लिए मान भी जाता है। उसके बाद वो उसे गले लगाती है लेकिन वो पीछे से उसे चाकू मार देती है। इधर वो भूत काफ़ी रो रहा होता है और कहता है कि मैंने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज़्यादा क्रूल निकलेगी, उसने मुझे गले भी लगाया था। ली कहता है इसका मतलब शू भी एक ग्रज स्पिरिट बन चुकी होगी, अगर वो यहाँ पे रहेगी तो वो इवेंचुअली दूसरे लोगों को नुकसान ही पहुँचाएगी, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। लील कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें ऐसे सब घोस्ट के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें चुपचाप यहाँ से पैसे लेने चाहिए और निकल जाना चाहिए। ली कहता है कि हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, अगर मैंने घोस्ट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाएगा और इससे मेरी येन एनर्जी पे भी खतरा होगा। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि शू की बॉडी कहाँ पर है। वो भूत उसे बताता है कि मैंने देखा था कि उसकी बॉडी को उन पहाड़ों पर ले जाया जा रहा था, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि उसकी बॉडी को दफना दिया होगा या फिर नहीं। मैं वहाँ तक तुम्हें ले जा सकता लेकिन मैं सिर्फ माउंटेन के एज तक ही जा सकता हूँ। ली कहता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं। ली उस भूत से कहता है तो तुम्हें मुझसे कौन सी मदद चाहिए थी। वो भूत उससे कहता है कि मुझे तुमसे बस इतना चाहिए कि शी अपनी गलती मान ले और वापस से सब चीज़ ठीक हो जाए। ली उससे कहता है कि तुम मुझे कहते थे कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे ये पता चल गया है कि क्यों तुमने मुझ पे अपना हार्मलेस घोस्टली कंसोलमेंट किया था। लील कहती है क्या हार्मलेस, तुम्हारा लाइफ लैम्प अभी भी बुझा हुआ है। वो घोस्ट उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। ली कहता है तो ये बात सच है कि तुम टूरिस्ट का पीछा इसलिए करते थे ताकि तुम उन्हें शू से बचा सको। वो भूत उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था इसलिए मैंने तुम्हें डरा दिया। ली उससे कहता है क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कि शी और शू के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था।
वो भूत उसे बताने से कतरा रहा होता है। ली उससे कहता है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो भूत कहता है ठीक है। वो बताता है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शी और फिर उस शी की जो बेस्ट फ्रेंड थी शू, वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों ने एक साथ मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। वो दोनों बहुत सुंदर थी और इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। 1 महीने पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसे एक इनविटेशन लेटर आता है किसी ऑटो शो के लिए। उस कार्ड में ऐसा लिखा हुआ था कि उस शो में वीआईपी लोग आने वाले हैं और अगर वो वीआईपी लोगों को अच्छा लगा तो उसे और भी ज़्यादा हाई क्लास वाला शो मिलेगा। उसके बाद वो भूत हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को जो ड्रेस दिया था उसने वो नहीं पहना। उसने खुद की पसंद से अपना एक गाउन पहना था ताकि वो ज़्यादा सुंदर लगे। लेकिन जिस दिन जाने की बारी आई तब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसीलिए उसने अपने रिप्लेसमेंट के तौर पे शू को वहाँ पर भेजा। उस गाउन ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था और शायू सभी की नज़रों में आ गई थी और फिर तुरंत ही उसे एक और बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफ़र भी मिल गया था। अब उसके आगे वो भूत हमें बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो शायो से जलने लगी थी। शू शायो एक ही है, दोनों पूरा एक ही नाम है, लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह से काबू में कर रही थी। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने शू से कहा कि वो भी उसके लिए उस नई कंपनी में कुछ काम ढूंढ दे क्योंकि वो भी उसी की तरह बहुत अच्छी मॉडल थी। इधर उसकी गर्लफ्रेंड को दोस्त को ऑफ़र पे ऑफ़र आ रहे होते हैं और इधर इसकी गर्लफ्रेंड को एक भी ऑफ़र नहीं आ रहा होता है। शू काफ़ी ऊपर लेवल तक चल गई थी और ये यहीं पे एक ही कंपनी में फंसी हुई थी, वही लो रैंक शो वाला। उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे टूटने लगी और फिर तुम तो उसके बाद जानते ही हो, मैं उन्हें हॉलीडे पे ले गया और फिर ये सब हो गया। ली उनसे कहता है कि लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। उसके बाद वो भूत उन्हें पहाड़ दिखाता है और बताता है कि तुम्हें इसी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी होगी, वो भी अकेले यहाँ से, मतलब ली और लील जाएंगे वहाँ पे। ली उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगा जब मैं वापस आऊँगा तो। वो भूत उससे कहता है कि तुम सावधान रहना, पूरे अलर्ट पे रहना, क्योंकि मैंने शायू की आत्मा को देखा था जब वो मर गई थी। वो किसी चीज़ का पीछा कर रही थी जंगलों में, तो तुम उसके पीछे अंधाधुंध मत भागने लगना। ली उससे कहता है कि तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। लील कहती है कि तुम्हारे मास्टर और वो जो लड़की है वो हमारी मदद कर सकते हैं ना। ली उससे कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन्हें फ़ोन करें और फिर उनका इंतज़ार करें, चलो हम खुद से चलते हैं और सावधान रहना। सीन चेंज होता है, वो लोग माउंटेन पे पहुंच चुके होते हैं और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। लील उससे कहती है अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लील कहती है कि देखो वो आगे है। ली कहता है आगे, मगर आगे तो वहाँ पर एक गड्ढा होता है, बहुत बड़ा सा गड्ढा। लील उससे कहता है हो सकता है उन्होंने शी की बॉडी को यहाँ पर दफना दिया हो। ली कहता है कि हमें ब्लैक डॉग की ब्लड की ज़रूरत है। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं जानती हूँ कि ये इतना गहरा भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर नहीं देख सकते हैं। तुम सीरियस नहीं हो ना, तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं वहाँ पे नीचे जाऊँ और उसके ऊपर वो ब्लैक डॉग का ब्लड डाल दूँ। तभी वहाँ उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो कहती है कि वहाँ पर क्या है। ली कहता है मुझे लगा कि अभी अभी कुछ गिरा, और फिर उसके बाद हमें ली का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है।